अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2018 कंपार्टमेंटल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। यह क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन बैंक का बहुत ही जो है कि महत्व होता है। अगर आप 1 साल का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो 5 मार्क आपका फिक्स हो जाता है। अगर आप सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे तो आपका जो है 80% क्वेश्चन बैंक से ही रहता है और आप 400 से अधिक मार्क प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक की तैयारी करके। तो यहाँ पर हम जो है कि आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे और समझाएंगे भी। क्वेश्चन बैंक में बहुत ऑब्जेक्टिव का मान गलत भी रहता है, तो इसलिए जो है कि वीडियो आप लोग देखिएगा तो सही और शुद्ध आंसर याद कर पाइएगा। नहीं तो स्टूडेंट जो है कि जानते हैं और गलत आंसर जो है कि याद करके जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि आपको सही तरीके से हम बताएंगे और सही आंसर बताएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ आंसर जो होते हैं क्वेश्चन बैंक में गलत भी दिए रहते हैं। तो चलिए अब हम जो है कि ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जो भी स्टूडेंट सीरियली संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको सीरियली संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी वर्षों का। एक में कह रहा है कि यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इनके लिए देखिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b/c होता है, -b/c। तो x² में a गुना होता है, x में b गुना होता है और ये मान c का होता है। तो यहाँ पर देखिए x में कुछ नहीं गुना है तो मतलब है कि -1 गुना है। तो ई माइनस होबे किया, अब b की जगह -1 रखेंगे तो माइनस क्या हो गया प्लस, और c का मान 1 है तो 1/1 1 हो गया। तो 1 का सी ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है तो 15 छाके 60, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए शांत होगा, देखिए दशमलव के बाद भी संख्या पूरी तरह से कट जाए तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का है और देखिए सभी एग्जाम में जो है कि बार बार दोहराए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 80 डिग्री होगा तो समझ जाइएगा कि POA का जो मान पूछ रहा है वो आपको 50 डिग्री होगा, इसलिए कि 80 डिग्री कोण पर झुकी है तो इसका आधा होगा 40 डिग्री, और वहाँ पर जो है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 90 40 से 130 हो गया, 130 में 50 जोड़ेंगे तभी 180 होता है। तो याद रखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मान आपको होगा 50 डिग्री, आंसर ये ऑप्शन हो गया ए। अगले ऑब्जेक्टिव को देखिए, कह रहा है 4 में कि 20 टिकटों पर जिन पर संख्याएं 1 से लेकर के 20 तक लिखी है, 20 गो टिकट है 1 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ है, सबका नंबर अलग अलग है, में से यादरी छाया मतलब बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है। मतलब एगो झोला में 20 गो टिकट है, उस पर 1 2 3 लिख करके यानी 20 तक लिखा हुआ है, तो बिना देखे आप झोला में से एगो टिकट को निकालते हैं। तो कह रहा है कि टिकट पर 5 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या आपको क्या हो गया, कुल परिणाम 20 हो गया, क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि 5 का गुणज, तो 5 का गुणज क्या सब होगा, तो 5 का गुणज 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा। तो समझिए क्या को संख्या है, 5 1 हो गया, 10 2 हो गया, 15 3 हो गया और 20 4 हो गया, यही 5 का गुणज होगा। तो 4 बटे क्या करना पड़ेगा 20, तो 4 पंचे 20 मतलब 1/5। तो देखिए 4 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 1/5। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो मूल समान होता है तो b² = 4ac होता है, ऑप्शन बी। मूल समान होने पर याद रखिए b² = 4ac होता है। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 - √3 है। तो 4 - √3 क्या होता है, देखिए रूट वाला संख्या आ गया अपरिमेय होता है, तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया अपरिमेय। फिर देखिए 7 नंबर का ई भी देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बार बार जो है कि रिपीट हो रहा है। तो 9 sec² a - 9 tan² a बराबर है, तो 9 के बराबर होगा, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 9 निकल जाएगा, यहाँ से भी 9 निकल जाएगा,
तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, तो इनका मान होता है 1, तो 9 गुना 1 यानी 9 हो गया आपको। तो इसलिए 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 8, कह रहा है कि कोस 1 डिग्री और यहाँ पर कोस 2 डिग्री होगा, कोस 3 डिग्री और डॉट डॉट करके कोस 180 डिग्री तक लिखा हुआ है, तो इनके गुणनफल का मान क्या होगा, तो वह 0 होगा। इसलिए होगा, देखिए याद रखिए, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 180 डिग्री का कुछ मान निकले, जब 0 से गुना होगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। तो इसलिए देखिए 1 डिग्री का जो मान हो, 2 डिग्री का जो हो, 3 का जो हो और 90 का मान क्या होता है 0। तो कितना भी संख्या कौन गुना रहे, अगर 0 से गुना हो गया तो 0 ही होगा। तो यही ट्रिक है। अब इतना मान जो रखिएगा 1 से लेकर के 180 डिग्री तक, तो कितना बड़ा हो जाएगा, तो ट्रिक मारिए और इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 0। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 9 का, कह रहा है कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब क्या, बहुत बार, जो संख्या बहुत बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखिए 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक 3 होगा। तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 3। फिर 10 में कह रहा है कि बिंदु ए 2 - 4 और बी 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, यानी 10 टका है, हम कहेंगे कि इसका मध्य, तो मध्य क्या होगा, 5 टका 2 में बांटना है। मध्य मतलब क्या, बराबर बराबर भागों में बांटना, वही होता है बराबर बराबर पार्ट। तो ये मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो निकालने का ट्रिक है, यानी 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 2 और 4, यानी पहला मान ये जो x वाला मान है, इस x वाले मान के साथ जुटेगा, y वाला मान y वाले मान के साथ जुटेगा। ऐसा नहीं कि 2 को जो है कि आपको -2 के साथ जोड़ के देना है, यानी x1 जोड़ x2 बटे 2 होता है, और कॉमा y1 जोड़ y2 बटे 2 होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो 2 जोड़ 4 यानी 6 हो गया, 6 में भाग देंगे 2 से तो 3 हो गया। उसके बाद -4 और -2 को जोड़ेंगे तो -6 और 2 से भाग देंगे तो -3 होगा। तो इस प्रकार से देखिए 3 और -3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो 3 - 3 इसका मध्य बिंदु होगा, यानी इसको जोड़ के 2 से भाग देना है, इसको जोड़ के 2 से भाग देना है, जो मान निकलेगा वही होता है मध्य बिंदु। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 36 बटे 64, तो 6 36 88 64, ई आपको परिमेय हो गया। 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9, ई भी परिमेय। अब देखिए √3 बटे 5 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो ई अपरिमेय संख्या हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर BC, AC और BC बराबर है, तो समद्विबाहु है मतलब 2 भुजा बराबर है, तो AB स्क्वायर बराबर कह रहा है कि 2AC स्क्वायर, तो कौन C का मान होगा। तो ऐसा तभी संभव है जब कोण C क्या हो, 90 डिग्री हो, कोण C क्या हो, 90 डिग्री हो। तो AB बराबर AC स्क्वायर हो जाए, AB बराबर BC है, तो कोण C का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता है। तो देखिए 2 पासा है, उनको हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो दोनों पर कह रहा है कि 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए जब 2 पासा को आप फेंकेंगे तो 36 परिणाम जो आपको होता है प्राप्त होता है, कुल परिणाम जो होता है आपको वो 36 होता है। अब कह रहा है कि दोनों पासा पर 6 ही आए, तो जोड़ा 21 परिणाम है कि जिस पर दोनों पासा पर 6 आएगा, यानी 6 और 6, यह अनुकूल परिणाम 1 ही होता है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो गया, 1 बटे कुल परिणाम की संख्या, तो कुल परिणाम 36 होता है। तो 1 बटे क्या होगा आपको 36 होगा। तो 13 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, 1 बटे 36। समझिए 2 पासा है, तो 1 पासा पर देखिए लूडो का गिट्टी आप लोग जानते ही है, तो उस पर 1 से लेकर के 6 अंक तक निर्धारित रहता है। तो 1 पर 6 अंक, फिर 2 पासा कह रहा है, तो 1 पर 6 अंक, दूसरा पर भी 6 अंक, दोनों को जब फेंक रहे हैं तो 6 के 36, कुल परिणाम क्या हो जाएगा 36। कह रहा है कि दोनों पर 6, यानी एक साथ फेंके तो दोनों पर 6, तो मतलब 6, तो 1 ना परिणाम प्राप्त होगा दोनों पर जब हम कह रहे हैं, तो 1 बटे क्या हो गया 36। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रथम 5
ये विषय संख्याओं का माध्य, विषय नहीं होगा विषम होगा, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। तो प्रथम 5 गो विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 5 को विषम संख्या को जोड़ देना है। तो 5 को विषम संख्या क्या होगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़। तो देखिए 5 को जो है कि विषम संख्या का माध्य कर है। तो 1 2 3 4 5 उड़ गया। तो माध्य निकालने के लिए 5 को संख्या को जोड़े हैं तो 5 से भाग भी देना होगा। 9 7 16 5 21 3 24 1 25। तो 25/5 ये 25 25 यानी आपको हो गया 5। तो इनका माध्य आपको 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 5 किस ऑप्शन में है, तो आपको जो है कि ऑप्शन सी में है। तो 14 का सी ऑप्शन आपको हो गया सी। फिर कह रहा है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो आपको जो है कि आयतन का अनुपात निकालना है। तो आपको देखिए R1 अनुपात R2 का मान जो है आपको 2:3 है। उसके पश्चात H1 अनुपात H2 का जो मान है आपको 5:3 है। इनके आयतन का अनुपात कर रहे मांग रहा है। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, V1 V2 मान लीजिए। तो पाई R1 का स्क्वायर H1 हो गया, पाई R2 का स्क्वायर H2 हो गया। पाई पाई कट गया, कटने के पश्चात R1 का स्क्वायर। तो R1 का मान देखिए 2 हो गया। तो 2 दूनी 4। H1 का मान 5 हो गया, 5 हो गया। उसके पश्चात R2 का स्क्वायर। तो R2 का मान 3 हो गया। तो 3 तिया 9। H2 का मान 3 हो गया। ये हो गया। होने के पश्चात अब देखिए 5 के 20 9 तिया 27। तो 20/27 इसका क्या होगा, सही जो है कि मान होगा। जो कि आपको ऑप्शन जो है 15 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 20:27। फिर 16 में कह रहा है कि बिंदु -3 किस पाद में होगा, जब x का मान भी निगेटिव और y के मान भी निगेटिव। वह किस क्वाड्रेंट में होगा, तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। x का मान भी निगेटिव और y का भी मान निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। याद रखिए जब दोनों मान पॉजिटिव हो तो फर्स्ट हो गया, और जब एगो मान x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो सेकंड, x y निगेटिव हो तो थर्ड। उसके बाद अगर आपको x पॉजिटिव y निगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फिर कह रहे 17 में कि 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं और उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो उनके सिरों के बीच की जो है कि दूरी निकालिए। सिरे के बीच की दूरी आपसे कह रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 गो खंभा है तो 2 गो खंभा हम गाड़ देते हैं। चलिए 2 गो खंभा हम गाड़ दिए ऐसे करके, 2 गो खंभा हम गाड़ दिए हैं। इसको ऐसे करके मिला भी लीजिए बराबर करके। तो सिरे के बीच की दूरी मांग रहा है, कह रहा है कि 6 मीटर और 11 मीटर। तो ये 6 मीटर का एगो खंभा हुआ, ये एगो खंभा जो है यहाँ से यहाँ तक इसका जो है कि लंबाई 11 मीटर है। ये 6 मीटर हो गया। A B C D E हो गया। होने के पश्चात देखिए चूंकि डायरेक्ट लाइन खींचे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 मीटर ही होगा। और फिर इनके पाद यानी निचला भाग की जो दूरी है वो कह रहा है कि पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो ये 12 मीटर हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी 12 मीटर होगा। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है। ये टोटल जो है कि यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है। तो ये 5 मीटर होगा तब ना 6 5 11 दोनों पूरेगा। अब देखिए ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये आपको ए कर्ण हो गया, ए कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब हो गया आपको 5, तब 5 का स्क्वायर मतलब 25, आधार मतलब हो गया यहाँ पर देखिए 12। तो बड़े बड़े 44 से तो 100 क्या हो गया 69, और इनका जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। तो सिरे के बीच की दूरी होगी आपको 13 मीटर। इसमें देखिए किस ऑप्शन में है 13 मीटर,
तो ऑप्शन सी में है। तो 17 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 18 कह है कि निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है। तो आभास संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से विभाजित न हो उसी को हम आभास संख्या कहते हैं। तो 6 देखिए 2 तिया 6 दूसरे कट जाता है तो ई भास संख्या हो गया। 9 3 तिया 9 ई विभाज्य संख्या हो गया। 3 5 15 ई विभाज्य संख्या हो गया। 11 देखिए 11 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा तो 11 क्या है? आभास संख्या है, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री पर कोस साइन में परिवर्तित होगा तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा होगा। अगर आपको टेन 90 डिग्री माइनस थीटा आके तो कोट थीटा होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आके तो कोसेक थीटा होगा। ये चीज होता है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव 20 देखिए कह रहे कि 2 पावर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर 2 पावर एक्स माइनस वाई अब बराबर √8 है तो y का मान क्या होगा? y का मान पूछ रहा है। देखिए काफी इजी सवाल है। तो सब जो है कि √8 के बराबर है। चलिए इनको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 पावर एक्स प्लस वाई 2 पावर एक्स माइनस वाई और यहाँ पर आपको जो है कि √8 है √8। तो जब √8 है √8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √8 को 8 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। और उसके पश्चात देखिए यहाँ पर 2 सब पर है नीचे में आधार में तो इनको भी कीजिए। तो 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं गुना 1/2 यानी आप इनको लिख सकते हैं। इनको जब आप लिखना चाहेंगे तो 2 पर पावर 3/2। तो बारी बारी से देखिए दोनों को जो है की कीजिए। तो एक बार x प्लस वाई बराबर होगा 3/2 नहीं होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? यानी आधार सेम है तो पावर दोनों का आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखो 2 है ना, ई पावर आपस में क्या होगा? बराबर। और फिर देखो ये भी ना इसके बराबर है तो आधार सेम हो तो पावर क्या होता है? आपस में बराबर नहीं होता है। तो x माइनस वाई बराबर हम क्या लिखेंगे? 3/2 नहीं लिखेंगे। तो ये कट गया, x जोड़ x क्या हो गया? 2x हो गया ना। 1.5 जोड़ 1.5 क्या हो गया? 3 नहीं हो गया। 1.5 क्या हुआ? 3 हुआ ना। तो x का मान क्या हो गया? 3/2। x का मान क्या हो गया? नहीं निकला जी। 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा? 3/2 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। तो y का मान जब आप निकालेंगे तो वो आपको 0 होगा। x की जगह क्या रखोगे? 3/2। तो 3 जोड़ y बराबर 3/2। तो ये जो है 3/2 इधर आके घट जाएगा तो ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो y का मान क्या हो गया? 0। x का मान 3/2 और y का मान क्या हो गया? 0। y का मान क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी। तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। आंसर हो गया 0। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है 21 का कह रहा है कि समीकरण निकाय x जोड़ 2y बराबर 3 अब 5x जोड़ ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए आप लोग समझिए फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये फॉर्मूला होता है तब अनगिनत हल होता है। तो यहाँ पर देखिए इनको हम लिखेंगे अनगिनत होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हम सबका मान रख देंगे, सबका हम मान रखेंगे क्या होता है। तो a1 का मान आपको 1 है और a2 का मान जो है यहाँ पर 5 है तो 1/5। b1 का मान यहाँ पर 2 है और b2 का मान क्या है? k है। c1 का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 15 है तो 3/15 3/5 हो गया। तो k का मान निकालना है तो 2/k बराबर 1/5 या
कोना कोनी गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, k गुना 1, तो k बराबर हो गया 10, k का मान 10। तब अनगिनत हल होगा। जो ऑप्शन आपको बी में है, तो इसलिए 21 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 23 देखिए, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो एगो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर तो 2 गो स्पर्श रेखा खींची जाती है। एगो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी। आंसर हो गया 2। 24 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर द्विघात है, द्विघात मतलब 2, तो शून्यक की संख्या 2, त्रिघात रहेगा तो शून्यक की संख्या 3, चतुर्घात रहेगा तो 4, तो ऐसे होता है। उसके बाद देखिए 25 में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो एगो कोई त्रिभुज है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ABC। ABC आपको एक त्रिभुज है और इसमें आपको कह रहा है कि AD लंब BC और समबाहु त्रिभुज है AD लंब BC। तो बराबर भागों में बांटेगा भुजा को, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। इसमें कह रहा है कि AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर का मान क्या होगा, वाट है। तो AB स्क्वायर यानी ई भुजा A हो गया, AD निकालना है तो ई आपको हो गया हाफ हो गया, और AD निकालेंगे तो √, निकाल लेते हैं। AD का मान हमको क्या होगा, √A स्क्वायर माइनस A बटे 4, A स्क्वायर बटे 4। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देना है। ई कर्ण हो गया, ई आधार हो गया, ई लंब हो गया। तो लंब बराबर क्या होता है, √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर आधार का स्क्वायर A स्क्वायर बटे हो गया 4। अब भिन्न का घटो निकालिए तो 4 का 4 स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो 3 A स्क्वायर बटे 4 निकला, तो √3 A स्क्वायर का A, 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2 A ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, AD का मान इतना निकल चुका है, AB का मान A है, तो AB का मान है तो A का स्क्वायर, AD का मान है √3/2। तो अब देखिए AD का होल स्क्वायर, तो AD का ई मान है तो इसके मान का होल स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर। उसके बाद देखिए तो √3 का होल स्क्वायर होगा तो 3 मुक्त हो जाएगा रूट से, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, A है तो A का स्क्वायर, A स्क्वायर कट गया, 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4/3 यानी 4:3, जो कि ऑप्शन आपको है बी में है। तो 25 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 26 नंबर का, कह रहा है कि P-4 8 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो कह रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में बांटता है इन बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। तो देखिए इसका सिंपल जवाब है, इसका अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो 4/8 कीजिए, तो 4 दूनी क्या हो गया 8, यानी 1:2। 26 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 27 का, तो 27 में देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर 1 और दोनों समीकरणों, तो यहाँ पर देख सकते हैं एगो समीकरण ई है, एगो समीकरण ई है का मूल हो, तब ए बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा, x का मान 1 कह रहा है। तो फाइनली जब x का मान 1 कह रहा है तो यहाँ पर भी x का मान बैठाइए, यहाँ पर भी x का मान बैठाएंगे, तो 1 जोड़ 1 क्या हो गया 2, तो a का मान होगा आपको -2, a का मान आपको क्या निकल गया -2, याद रखिए। फिर या यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो b गुना 1 b हो गया। फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो b गुना 1 b हो गया, तो b जोड़ b यानी 2b, तो 2b बराबर यहाँ 2b जोड़ 3 बराबर 0, तो इसलिए आपको 2b बराबर -3, इसलिए b बराबर -3/2। तो a का मान आपको निकला -2 और b का मान निकला -3/2, तो ये 2 कट गया और माइनस गुना माइनस, तो ये +3,
तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, x का मान 1 है तो x का मान आप जो है कि 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ है, कुछ नहीं, सिंपल बात है। x का मान x के जगह रखिए, a का मान निकाल लीजिए, फिर इसमें x का मान x के जगह रखिए, b का मान निकाल लीजिए और दोनों के मान को गुना कर दीजिए, बस हो गया। अगला क्वेश्चन 28 का देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी, यहाँ पर -40, -15, 10, 35 और डॉट डॉट का 10वां पद है, इनका 10वां पद मांग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर -40 है तो -15 हो गया। तो देखिए कितना का अंतर हो रहा है, -40 और -15, तो 25 का अंतर हुआ। तो -40 में 25 जोड़े तो -15 हुआ, और -15 में 25 जोड़े तो 10 हुआ, और 10 में 25 जोड़े तो 35 हुआ। तो 10वां पद, तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 10वां पद तो a 10, तो a प्लस 10 में से 1 गया 9, 9d, ये चीज़ हो गया। a का मान देखिए, तो a का मान जो होता है, ये पहला मान जो होता है ये a का मान होता है, पहला मान a का मान होता है। अब जब आप निकालेंगे मान किस चीज़ का, d का मान, तब -15 में से 40 को घटाना होगा, तो आपको d का मान 25 आएगा, d का मान 25 आएगा। तो a का मान 40 हो गया, d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पर देखिए e हो गया a1, e हो गया a2, e a3, e a4, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान माइनस आपको 15 हो गया, a1 का मान -40, तो इस माइनस से गुना होकर +40 हो जाएगा। तो 40 में से 15 हो गया 25, तो 9 गुना आपको हो गया 25, तो -40 जोड़ 9 × 45, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया। होने के पश्चात 225 में से 40 गया तो आपको हो गया 185, 185 हो गया। तो इसका देखिए 10वां पद 185 होगा, 128 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव 29 देखिए, कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। x अक्ष पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि y अक्ष से दाईं ओर कह रहा है, तो x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो मतलब ये x एक्सिस पर 5 है, तो y का मान 0, तो 5 0। जैसे ई y अक्ष से दाईं, तो दाहिना हाथ मेरा ई हुआ, कह रहा है कि 5 स्थित है, तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, 5 0। तो उसी प्रकार से 29 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 5 0। 30 में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का मान 90 डिग्री, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, तो निम्न में से AC का मान है। तो AC का मान आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोण ए 90 डिग्री है, एगो कोई त्रिभुज है, तो ए का मान क्या है, 90 डिग्री है, और ये बी और ये सी हो गया। फिर इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में कह रहा है कि BC 13, तो BC का मान 13 है, उसके बाद AB का मान 12 है, तो आधार कह रहा है, तो 13 169 बराबर 44 है, तो इसका मान 5 होगा। जब आप निकालेंगे तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 5। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव आपको 31, त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें ACD का मान 110 डिग्री, BAC का मान 57 डिग्री, तो ABC का मान क्या होगा, ये कह रहा है। तो कोई त्रिभुज आपको ABC है, ABC, तो ABC में जो कह रहा है, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, तो ई कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ तक बढ़ाया गया है, जिसमें कह रहा है कि ACD 110 डिग्री, ACD, तो ई जो है कि आपको 110 डिग्री है, तो फाइनली ई आपको 70 डिग्री होगा, क्योंकि इसका योग 180 डिग्री होता है, तब ई 180 डिग्री होगा। उसके पश्चात अब देखिए
कह रहा है कि कोण BAC 57 डिग्री, तो BAC ये आपको 57 डिग्री हो गया, ये 57 डिग्री। तो फिर कह रहा है आपको कि ABC का मान क्या होगा, ABC हेस का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए 70 57 क्या हो गया, 7 का 7 7 5 12, तो 127 डिग्री हो गया। इसका योग 127 डिग्री, तो तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 127 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 7 गया 3, उसके बाद यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, तो ई कोण 53 डिग्री होगा। ई कोण कितना होगा, 53 डिग्री। तो देखिए 53 डिग्री जो है कि आपको ऑप्शन ए में है। तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। फिर 32 में देखिए कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोट में 60 डिग्री का मान जो होता है वो √ आपको 3 होता है। कोट में 60 डिग्री का मान आपको जो है, इसका सही मान आपको जो होगा वह होगा बी होगा। देखिए tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, कोट में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 32 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, आंसर हो गया 1/√3। फिर कह रहा है कि ए का वह मान जिसके लिए ये जो बिंदु दिया गया है संरेख है, तो क्या होगा। तो इनका देखिए क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल 0 हो जाए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो इनका क्षेत्रफल 0 कर दीजिए, तो देखिए मान आपको निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए भी हम बताते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं मान। तो पहले जो है कि एक सारणिक विधि से निकाल देते हैं। ये होता है 1/2, और इसमें जो तीनों त्रिभुज का जो तीनों बिंदु का जो मान है A3 - 2, ये हो गया 2A, ये आपको 1 6 1 1 1 बराबर 0, इनके बराबर 0 होना चाहिए। तो 2 0 में गुना हुआ तो 0 ये हो गया। इसके अनुदिश प्रसरण कर दीजिए, ये लेंगे तो ई कट गया और ई कट गया, 1 का 1 हो गया, 6 का 6, ई 6 हो गया। फिर ई लेंगे तो इसका स्थान नेगेटिव होता है, तो -2A होगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो 1 गुना 3, तो 3 हो गया, -2 गुना 1, तो -2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। फिर ये लेंगे तो +1 होगा, ई कट गया, ई कट गया, छतरी के 18 हो गया, -2 गुना 1, तो -2 हो गया, तो +2 हो गया, बराबर आपको 0। तो 1 में से 6 गया -5, तो -5 ये हो गया, 3 2 5, तो 5 दूनी 10 ये हो गया, 18 2 ये आपको 20 हो गया, बराबर 0। तो 10 5 ये 15 हो गया, 15 ए बराबर आपको 20 हो गया, +20 बराबर 0 हो गया। तो 15 ये बराबर आपको 20 हो गया, ये बराबर 20/15 हो गया, 5 के 20, 5 तिया 15, 4/3 आता है, 4/3। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है ए का मान 4/3, तो 33 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 4/3। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सेक 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री। उसके पश्चात देखिए कोस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री, ये चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए है क्या, सेक 70 डिग्री है, तो सेक 70 डिग्री को आप जो है कि किसके बराबर बोल सकते हैं, तो 70, 90 में से 70 को घटाएंगे तो 20, यानी कोसेक 20 डिग्री। तो कोसेक 20 डिग्री गुना साइन 20 डिग्री, तो दोनों का मान 1 होता है। उसके पश्चात इनका गुणनफल भी 1 होता है। देखिए इसका गुणनफल 1, इसका गुणनफल 1, तो 1 जोड़ 1 2 हो गया। 34 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, 2 हो गया आंसर। 35 कह रहा है कि कोस ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन, यहाँ पर क्या है साइन पावर 4 ए का मान क्या होगा। इसका मान भी आपको सी ही होगा, तो 35 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर 1 हो गया। उसके बाद देखिए कि आर त्रिज्या वाले वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो आर त्रिज्या वाले वेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2πRh।
तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो 3 × 9 = 25, तो 9:25। 37 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव 38 देखिए, कह रहा है कि sin 61 डिग्री बटे sin 29 डिग्री का मान होगा। sin 61 है और sin 29 है, तो इनको क्या करेंगे, जब चलिए इसमें थोड़ा दूसरी चीज है, sin 61 और sin 29 है, तो sin 61 डिग्री हो गया, और साइन को कोस में लिखेंगे तो ये आपको होगा कोस 61 डिग्री। तो साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, तो tan आपको हो गया 61 डिग्री। देखिए साइन 29 डिग्री कोस 61 डिग्री के बराबर होता है, साइन 29 डिग्री कोस 61 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, यह जान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए साइन थीटा और थीटा का मान 29, तो 29, तो 90 में से 29 को घटाएंगे तो 61, तो साइन बटे कोस को हम tan लिखते थे, tan 61 डिग्री। ये आपको ऑप्शन बी में है, tan 61 डिग्री। इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 ... का कौन सा पद शून्य है। तो इसका कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो 72, 63, 54, तो 72, 63, 54 है आपको। तो चलिए इनको हम बनाते हैं कौन सा पद शून्य होगा। तो 72, उसके बाद हो गया आपको 63, 54 ... कह रहा है, तो ये देखिए ए का मान होता है, तो ए बराबर आपको 72 हो गया डी। तो डी का मान कैसे निकलता है, तो 63 में से 72 को घटाएंगे, तो 63 में से 72 को घटाएंगे तो ये मान आपको होगा -9। अब देखिए कौन सा पद शून्य है, तो हम मानते हैं कि nवां पद इसका शून्य है, तो an बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 0 हो गया। a का मान देखिए 72 है, तो 72 देंगे, n तो निकालना है तो n - 1, और d का मान -9 है तो -9 बराबर 0, ये करेंगे। अब देखिए तो इसको इधर ले आइए, तो n - 1 - 9 बराबर क्या हो गया, +72 है तो क्या हो गया -72, माइनस माइनस कट गया, 9 × 8 = 72, तो n - 1 बराबर 8 हो गया, तो n बराबर क्या हो गया 9। इस प्रकार से देखिए 9वां पद जो इसका होगा वो आपको शून्य होगा, जो ऑप्शन बी में है। फिर 40 में कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए तो cos 3 थीटा बराबर क्या होगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो आपको 1/2 होता है। तो cos और cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर क्या हो गया 60, 20 × 60, थीटा का मान आपको 20 डिग्री होगा। तो देखिए ये जो है कि आपको किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो 40 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। 41 में कह रहा है कि 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है, तो x3 का मान क्या होगा, x3 का मान कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ पर आपको क्या है पद है, तो पहला पद ए है और अंतिम पद आपको 28 है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, पहला पद आपको 4 दिया है और अंतिम पद जिसको हम n बोलते हैं ये आपको 28 दिया है, और n का मान 5 को है। क्यों, क्योंकि 5 को पद आपको गिन के हम दिखा दिए हैं। अब निकालिए, तो n बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ पर 5 पद है, तो a 5, तो देखिए a का मान जो है आपको 4 है, तो 4 देंगे। अब n का मान, तो 5 को पद है तो n की जगह 5 रखेंगे, तो 5 में से 1 गया तो 4d और a 5, तो 5वां पद इसका क्या है 28 है, तो a 5 की जगह क्या रखेंगे 28, तो 4 + 4d
इधर घटाएंगे तो 24 हो गया 4D, 4 छाके 24। तो डी का मान आपको 6 निकला। डी का मान आपको 6 निकल गया। निकलने के पश्चात अब देखिए तो 6 जोड़ दीजिए, 4 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, फिर 10 6 16 होगा, 16 6 22 होगा, अब 22 6 28 होता है ऐसे। तो तीसरा पद कह रहा x3 कह रहा था, मांग रहा था, तो EX1 EX2 EX3 हो गया। तो x3 का मान आपको 22 होगा। देखिए ये आपको ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो 41 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। 42 त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटे DB बराबर 5/3, तब AE बटे EC का मान क्या होगा। तो AD बटे DB बराबर 5/3 है, तो AE बटे EC कह रहा है। तो AD बटे DB 5/3, तो AE बटे EC का मान क्या होगा। तो इसका मान भी 5/3 होगा, क्योंकि अनुपात थेल्स परिमेय से बराबर होता है। तो 42 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, क्योंकि AD बराबर DB बराबर होता है, AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। इसका मान 5/3 था, इसका भी मान 5/3। किससे, तो थेल्स परिमेय से। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहे थे कि समांतर से डी 21 42 63 84 में कौन सा पद 210 होगा। कौन सा पद 210 होगा। 21 42 है, तो फाइनली यहाँ पर देखिए ई भी AP का है, तो ए का मान आपको 21 दिया है। तो 21 के बाद डायरेक्ट 42 होता है, तो 42 में से 21 को घटाएंगे तो आपको 21 से होगा। तो डी का भी मान 21 से हो गया। और उसके बाद अंतिम पद भी इसका जो है कि दिया है, तो कह रहा है कि कौन सा पद 210 डिग्री होगा। तो मतलब एनवा पद हम मान लेते हैं कि 210 डिग्री होगा। तो एनवा पद के लिए क्या फॉर्मूला, तो एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी होता है। तो एन का मान 210 है, तो 210 देंगे, ये 21 हो गया n-1, और डी का मान आपको हो गया 21, ये हो गया। इनको इधर ला के जो है 21 ये भी है 21 ये भी है, ये 210 रहने दीजिए, 21 को कॉमन ले लीजिए, ले लिए कॉमन, तो यहाँ से 21 निकाल लिए तो एक बचा, यहाँ से 21 निकाल लिए तो n-1 बचा, -1 कट गया, 21 दहीन 210, 21 दहीन 210 हो गया। अब देखिए n बराबर आपको क्या निकला 10, तो 10वां पद इसका क्या होगा 210 होगा। और वैसे भी देखिए डायरेक्टो हो जाता है, जब 21 से बढ़ रहा है तो 10वां पद क्या होगा 21 दहीन 210, तो 10वें पद होगा। तो 43 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, 10वां पद। फिर है 44 में करे कि tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कर्ण जब निकालेंगे तो लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर होता है, रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर। तो बराबर 44 से 25, तो 144 25 169, 169 का वर्गमूल 13, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 12 है, ये है, कर्ण का मान 13 निकला है, तो 12/13। तो 44 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 12/13। अगला ऑब्जेक्टिव 45 कह रहे कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह आप 30 डिग्री रखेंगे तो 30 दूनी 60, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2, ई 2 से गुना होगा तो 2 कट जाएगा, मान आएगा 1। तो 45 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 1। 46 में देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एगो वृत्त का जो है ना परिमाप और क्षेत्रफल के माप बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या कह रहा है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपको 2πr, और क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई कट गया, r और r कट गया, तो r का मान निकला 2। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो आपको 2 इकाई होगी। तो 46 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 2 इकाई। 47 में कह रहा है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। 47 का सही ऑप्शन आपको ए, आंसर हो गया sec² थीटा। 48 कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3πr² होता है। तो 3π हो ही गया, और r का मान जो दिया है 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर तो 7 हो गया 49, तो 9 ×
27 4 तिया 12 2 14, तो 147 पाए। तो 147 पाए जो है आपको, वो आपको ऑप्शन सी में है। तो 48 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, आंसर हो गया 147 पाए। फिर कह रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी मांग रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, 4 चौके 16 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 इकाई होगा मूल बिंदु से दूरी। देखिए इसका क्या हो गया 5 इकाई, 4 चौके 16 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 49 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। 50 में कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या, तो अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर और प्लस होता है 2r। तो ई बराबर 36 हो गया, ये बराबर आपको 36, और इसकी त्रिज्या मांग रहा है तो आर का मान निकाल लीजिए, आर निकाल लिए, तो पाई प्लस क्या हो गया ये 2 बराबर ये 36 हो गया, या आर बराबर क्या हो गया 36 बटे पाई प्लस ये आपको 2 हो गया। 36 बटे अब पाई प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, ये 22 बटे 7 जोड़ ये 2, तो 36 हो गया, 7 दूनी 14 और 12 36, 36 बटे 7, 36 36 कट गया, ये 7 निकला, ऊपर गया 7 हो गया, तो 7 सेंटीमीटर। तो 50 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर।